आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम एटम एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 साइंस से, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा ऑटोमिसिटी ऑफ क्लोरीन एंड आर्गन। सबसे पहला कि ऑटोमिसिटी होती क्या है। ऑटोमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑटोमिसिटी। क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl2। इसका मतलब इसमें क्लोरीन के दो एटम है, तो क्या हो गया? डाई एटोमिक। क्या हो गया? डाई एटोमिक। डाई एटोमिक। और इसके बाद क्या है? आर्गन। आर्गन को हम लिखते हैं Ar। और ये क्या है? मोनो एटोमिक। इसमें दो एटम है और इसमें एक एटम है, तो क्या आ जाएगा? मोनो एटोमिक। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? डाई एंड मोनो। इसका मतलब आंसर इज ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन। इसका मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻26 23 या तो एटम होंगे और या क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स या क्या होंगे? आयंस या पार्टिकल। इसका मतलब एक मोल में इतने एटम हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इतने आयंस हो सकते हैं और इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो एक मोल कंपाउंड में कितने एटम होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। द आंसर इज ए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। कैल्शियम को लिखते हैं Ca, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH। कैल्शियम पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन। इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी 1। इसका मतलब -1 होता है इसका, और इसका क्या होता है? +2। सॉरी, इसका होता है +2। क्या होता है इसका? कैल्शियम का +2, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K, L, M और ये N, 2, 8, 8 और ये 2, तो एटॉमिक नंबर इज 20, जिसमें वैलेंसी कितनी इसकी? 2। तो इसका मतलब वैलेंसी कैल्शियम के नीचे 2 लिख दिया, OH का -1। फिर इसके बाद क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Ca और ये क्या आएगा? OH होल ट्वाइस, क्योंकि पॉली एटॉमिक आयन को हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। और इस सब एटॉमिक पार्टिकल है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब, और इसके अलावा कौन सब एटॉमिक पार्टिकल है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, मीन सेल में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? नो चार्ज। इसका कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। इसका चार्ज नहीं है। और इसका क्या होता है? मास होता है। और मास किसके बराबर? इसका प्रोटीन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट। तो इसका मतलब इट हैज नो चार्ज एंड हैविंग द मास। तो कौन सा आएगा? चार्जलेस, मासलेस। रॉन्ग, चार्जलेस और मास। इसका मतलब इसका क्या है? चार्ज नहीं है और इसका मास होता है। तो आंसर इज बी। मूव करते हैं नेक्स्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल। तो इसका मतलब अधिक से अधिक एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? पहला सेल होता है के, दूसरा सेल होता है एल। इसका मतलब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे अकोमोडेट करते हैं? 2n²। और n क्या है हमारा? नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर के फर्स्ट सेल है, के क्या है? फर्स्ट सेल, तो इसका मतलब n की जगह क्या रखेंगे? 1। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, तो पहले में हो गए 2। और इसके बाद एल, एल कौन सा हमारा? n इज इक्वल टू 2। एल सेल में n कितना होगा? 2 होगा। तो 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4, 2 इंटू 4, 4 2 जा 8। तो इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एल में कितना होंगे? 8 होंगे। क्या होंगे? 8। तो आंसर इज 8 ए। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स के 6 एटॉमिक थ्योरी थी। रिजल्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड,
इट रिमेन सेम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जो मास है ना तो जनरेट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो कौन सा पोस्टुलेट है, उसने करा कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। इंडिविजुअल मतलब का मतलब है कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किसमें, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो डाल्टन ने दी, वो किसके बेस पे दी थी कि एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। दिस पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताती है। और विच पोस्टुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मीन्स अगर हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे CO2 बनाया, CO2 बनाया तो इसमें कार्बन एक और ऑक्सीजन दो, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, सिंपल होल नंबर में। क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। कंपाउंड बनाने के लिए जो नंबर लिया वो क्या लिया, एक सिंपल स्मॉल नंबर में लिया, सिंपल नंबर लिया, और नॉट टू मच लार्ज नंबर, सिंपल नंबर लिया और टू फॉर्म ए कंपाउंड। और कार्बन डाइऑक्साइड के बनाने के लिए हमें कार्बन एक चाहिए होता है और ऑक्सीजन कितने चाहिए होते हैं, दो। और दो कंपाउंड बनाने के लिए जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, एटम जितने चाहिए वो फिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं, फिक्स। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम टू फॉर्म ए कंपाउंड। एक कंपाउंड बनाने के लिए जो एटम चाहिए होता है, किस टाइप का एटम चाहिए और कितने एटम चाहिए, वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। यही एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसने क्या कहा, पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। पहला कि एटम कंबाइन इन द रेशो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए एटम को हमने कंबाइन किया सिंपल होल नंबर में। सिंपल होल नंबर में मीन्स ये नंबर क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे, नॉट टू लार्ज नंबर, ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं होंगे, सिंपल नंबर होंगे टू फॉर्म ए कंपाउंड। और इसके बाद कह रहा है रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम, जितने नंबर हैं एटम के नंबर और किस टाइप का एटम है कंपाउंड बनाने के लिए, वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। जैसे मीथेन CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही चाहिए, और कार्बन और हाइड्रोजन जो हमारे पास है इनके नंबर कार्बन एक और हाइड्रोजन चार, ये फिक्स हैं। और ये एक और चार क्या है, दिस इज द सिंपल या रेशो इन स्मॉल होल नंबर। मीन नंबर क्या है, बहुत सिंपल है, स्मॉल है। ये दो हमारे पोस्टुलेट हैं जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO। किसका मास निकालना है, मास ऑफ किसका, जिंक ऑक्साइड ZnO। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, मास ऑफ जिंक एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम। तो क्या आएगा, जिंक का कितना है, जिंक का हमारा 65 U, लेकिन मोलर मास निकालना है तो 65 ग्राम आएगा। और U है तो चलो जिंक ऑक्साइड U प्लस फॉर्मूला यूनिट मास, फिर क्या आएगा जिंक, इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना देखा हमारे को 16, तो क्या आएगा 16U, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 81U। तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो क्या है, 81U है। अगर मोलर मास होता तो हम इसको क्या निकालते हैं, ग्राम में निकालते हैं। फिर क्या कर रहा है Na2O, Na2O मीन्स मास ऑफ Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ Na2O, Na2O मीन्स 2 इंटू मास ऑफ किसका, सोडियम एटम, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। तो सोडियम 2 इंटू सोडियम का मास 23U प्लस ऑक्सीजन का मास 16U। तो कितना आएगा हमारे पास 46U प्लस में 16U, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी 62U। तो इसका मतलब फॉर्मूला यूनिट मास इज 62U। इसके बाद निकालेंगे हम K2CO3, K2CO3 व्हाट इज द मास ऑफ K2CO3। तो मास ऑफ K2CO3, मास ऑफ K2CO3, K2CO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ
पोटाशियम एटम, मास ऑफ पोटाशियम एटम के एटम। फिर प्लस में कार्बन कितना है 1, तो इसका मतलब मास ऑफ सी एटम। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 3, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, 2 इंटू पोटाशियम का कितना दे रखा है 39, प्लस मास ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना है 12, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16। तो क्या आएगा 39 को 2 से मल्टीप्लाई 78, प्लस में 12, प्लस में 16 3 जा 48, तो क्या आएगा 78 और ये 90 और 138, और ये क्या आएगा U। तो इसका मतलब K2CO3 मीन्स पोटाशियम कार्बोनेट का मास वह 138 U है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज द मोर नंबर ऑफ एटम, किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, 10 ग्राम सोडियम में या 10 ग्राम आयरन में। जबकि सोडियम का मास 23 ग्राम U है और आयरन का मास 56 U है। तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में क्या होता है मोलर मास, क्या होता है मोलर मास। और मोलर मास की यूनिट क्या उसमें होती है ग्राम में। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम, इसमें क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में किसमें सोडियम के या आयरन के, सोडियम या आयरन के। नंबर ऑफ एटम्स किसके, सोडियम के या आयरन के, अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, जिसे हम क्या बोलेंगे Na। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत नहीं है, क्या देखा है गिवन मास क्या फॉर किसके लिए 100 ग्राम सोडियम, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या निकालेंगे इसमें गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास किसका ऑफ सोडियम, मोलर मास किसका ऑफ सोडियम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। इसे हमने क्या ले लिया स्मॉल n a अपॉन में n ऑफ a मीन्स एवोगैड्रोस नंबर, कैपिटल N A मीन्स एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन मास सोडियम एटम का कितना है 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम, अपॉन में मोलर मास सोडियम का 23 ग्राम, इज इक्वल टू Na हमें निकालना है, और Na मीन्स कैपिटल Na एवोगैड्रोस नंबर। तो क्या आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा आपका, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6.023 इंटू में 10⁻23 इंटू में 100 को किससे डिवाइड करेंगे 23 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा Na। तो इसमें क्या आएगा आपके पास 6.023 इंटू में 10⁻23, और ये क्या आएगा 23, 100 को 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 492, 8 0.3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 1 0, तो क्या आएगा इसके बाद 6, अप्रोक्सीमेटली 5 आ गया। तो इसमें आ गया इंटू में 4.535, तो आंसर आ गया आपका 4.35, और ये क्या मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर, तो हम इसको सीधा Na भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब 4.35 इंटू में Na, 6.003 की जगह हम Na भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सोडियम एटम कितने हैं, सोडियम एटम 100 ग्राम में 100 ग्राम सोडियम में कितने एटम है 100 ग्राम सोडियम कंटेन कितना एटम, ये है आपका 4.35 Na एटम, 4.35 Na कैपिटल Na। इसका मतलब Na एवोगैड्रोस नंबर से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इतने नंबर ऑफ एटम है। अब निकालेंगे आयरन का, अब क्या निकालेंगे 4.35, अब उसका निकालेंगे। सोडियम का कितना था, सोडियम एटम कितने थे 4.35 Na। अब निकालेंगे आयरन का, इन 100 ग्राम आयरन Fe, तो क्या आएगा गिवन मास किसका, गिवन मास ऑफ आयरन अपॉन में
मोलर मास ऑफ आयरन, मोलर मास ऑफ आयरन, मोलर मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू एन अपॉन में एन ए अपॉन में कैपिटल एन ए, एवोगैड्रोस नंबर। एन ए मीन्स, एन ए का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और वो क्या होता है 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम्स पार्टिकल्स जो भी है। गिवन मास कितना है बोलो इसका 100 ग्राम, 100 ग्राम अपॉन में 56, गिवन मोलर मास इज 56 इज इक्वल टू एन हमें निकालना है अपॉन में एन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा एन ए इज इक्वल टू 100 को इससे मल्टीप्लाई 100 एन ए अपॉन में 56 तो कितना आएगा 56 को 100 को 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 156, ये क्या आएगा 44, फिर 0 पॉइंट आएगा तो क्या आएगा 9, 8 क्या आएगा 8, तो कितना आ गया 1.8 के आसपास, 1.8 और एन ए। इसका मतलब आयरन के एटम हैं कितने 1.8 इंटू में एन ए, सोडियम के एटम है 4.35 एन ए। तो किसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा है सोडियम का, तो क्या लिखेंगे सोडियम एटम्स आर मोर देन आयरन एटम देन आयरन एटम्स। इसका मतलब सोडियम के एटम 100 ग्राम में आयरन के एटम के 100 ग्राम से ज्यादा है, क्योंकि सोडियम का नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4.35 और आयरन के एटम है 1.8 एन ए, एवोगैड्रोस नंबर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ पहला पार्ट ए 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमें पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 1 मोल का, तो क्या आएगा 16 ग्राम आएगा, क्योंकि मोलर मास क्या होता है ग्राम में होता है। और तो कितने मोल हैं 0.2 मोल, मास ऑफ कितना 0.2 मोल, मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या आएगा 16 इंटू 0.2 तो कितना आएगा 3.2 ग्राम होगा। तो अगर 1 मोल एटम ऑक्सीजन का एटम का मास 16 ग्राम है तो 0.2 मोल ऑक्सीजन का एटम 3.2 ग्राम है। अब मूव करते हैं बी पार्ट। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पहले वाटर मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे मास निकालेंगे। तो वाटर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो क्या आएगा आपका 2 इंटू में हाइड्रोजन है 2 है तो 1 प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 1 तो 16, तो 2 को 2 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। अगर ये मोलर मास है तो मोलर मास ऑफ तो क्या आएगा 18, ये क्या आएगा हमारा मोलर मास किसका मास ऑफ हाइड्रोजन, ये जगह हमारे पास ग्राम में, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है 18 ग्राम, कितना है 18 ग्राम। और कितने मोल वाटर मॉलिक्यूल हैं 0.5, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 इंटू 0.5 ग्राम। तो दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 इंटू 5 तो क्या आएगा 90 और एक के बाद पॉइंट तो क्या आएगा 9 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 ग्राम। इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ वाटर का मास जो है वो कितना है 9 ग्राम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या निकालते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास किसका जो भी हमें दे रखा है। इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर एन ए को में लिख रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो उसने क्या पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मोल की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे वाला फॉर्म लेंगे गिवन मास कितना है 16 ग्राम और मोलर मास कितना होगा S8, क्या निकालना है S8, तो क्या लिखेंगे मोलर मास ऑफ S8 तो क्या लिखेंगे 8 इंटू सल्फर का मास कितना होता है 32, सल्फर का मास 32 ग्राम, तो कितना आएगा 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
256 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ S8 इज इक्वल टू 256। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, गिवन मास कितना है 16 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना है 256 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ किसके मॉलिक्यूल S8 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल अपॉन में कितना आएगा एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.023 इंटू में 10 रेज टू पावर 23। ये 6 से कट जाएगा, 16 बन जा 16 से 16 देखो 16 इंटू 16 हाँ क्या आएगा 16 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल क्या आएगा इज इक्वल टू, ये इसी का हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन में 16। तो इसको इससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 6.023 को किससे डिवाइड करेंगे 16 से, तो 0.16 को 60 से पॉइंट आएगा तो 16 3 48। तो क्या आएगा 2 और ये 1, ये 2 और ये 1 और ये 2, फिर क्या आएगा 16 6 96, फिर क्या आएगा 7, क्या आएगा आपका 112। तो 0.37, फिर क्या आएगा 0 और ये 1 फिर 0 6, तो क्या आएगा आपका 0.376 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पॉइंट क्या आएगा इसके बाद 3.76 इंटू में ये पॉइंट डेसिमल राइट की तरफ जाता है तो ये पावर क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो एक कम होगी तो क्या होगा ये आंसर आ जाएगा राइट की। जब डेसिमल हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, जितने डिजिट आगे बढ़ता है उतनी पावर इसकी कम हो जाती है, क्या होती है कम हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे 16 ग्राम सल्फर S8 में हमारे कितने मॉलिक्यूल है SeL है 3.76 इंटू में 10⁻22 मॉलिक्यूल है। अब मूव करते हैं अगला, डिफाइंड वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की जुड़ने की ताकत। जुड़ने की ताकत का मतलब है कि वो कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब ये लूज और गेन क्यों करेगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है, क्या करता है लूज करता है, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है पॉजिटिव। लेकिन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 हो 6 हो 7 हो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, क्या करेगा गेन करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी हिसाब से हम वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, एटम की जोड़ने की ताकत, मींस कितनी इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है उसके अंदर कैपेबिलिटी है, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी उस एटम के अंदर है। तो वैलेंसी किसकी निकालनी है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका ऑफ ऑक्सीजन कितना है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 8, कितना है 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा के और ये एल, तो पहले में होते 2 बचे कितने 6, तो दूसरे में कितना आ गया 6, एल में 6। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितने होने चाहिए 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज 8, यहाँ कितने हैं 6। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब वैलेंसी क्या निकालेंगे वैलेंसी 8 करने, तो 8 में से कितने माइनस करेंगे 6, तो क्या क्या होगा 2। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब किसकी निकालेंगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी, आपने बताया बेटे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब निकालेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल है ए कैपिटल और एल स्मॉल, और इसका एटॉमिक नंबर है 13, एटॉमिक नंबर इज 13। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम का है 13। और अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो के और ये एल, तो क्या आएगा 2 8 और ये एम क्या आएगा 3, 2 8 3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या करेगा लूज, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन।
लूज करने पर ये क्या बचेंगे इसके 2 और 8, आखिरी में कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टेबल। तो वैलेंसी ऑफ किसकी, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एल्यूमिनियम आयंस, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो इसमें एल्यूमिनियम आयन कितने हैं। तो सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3, Al2O3। अब इसका मास कितना होगा, इसका मोलर मास किसका ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू Al2O3 मींस इसका मोलर मास, तो 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास कितना है 27 प्लस में 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, 3 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो क्या आएगा 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 16 को 3 से करेंगे तो 48, तो दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 102 ग्राम। इसका मतलब मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 102 ग्राम, 102 ग्राम है। तो लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन कितने हैं 2, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम आयन इन किसमें, इन एल्यूमिनियम आयन इन Al2O3 में कितने हैं 2 एल्यूमिनियम आयन है, कितने हैं 2 मींस 2 एल्यूमिनियम आयन है। तो इसका मतलब 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयन है 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो इसका मतलब इन 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन कितने आयन रखेगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम आयन इतने आयन होंगे। और 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने होंगे 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 102 आयन्स होंगे। कौन से आयन, एल्यूमिनियम के आयन। और कितने में पूछा है 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कंटेन कितने, इसको कट करेंगे 2 से, ये क्या आएगा 51, तो मेरे पास क्या आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में 51 इंटू में ये मल्टीप्लाई 0.051, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 1000। तो हमारा अगला स्टेप बन जाएगा, ये तो देखिए अगला स्टेप, हमारा अगला स्टेप यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का बड़ा टफ क्वेश्चन है, जरा इसे रिवाइज ध्यान से करना। तो ये क्या आएगा बेटे हमारा यहाँ से, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ये स्टेप बन जाता है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम आयन कितने हो गए 6.023 इंटू में 10⁻23 अपॉन में 51, और ये क्या आएगा पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा 0.51, तो 51 आ जाएगा 51 और अपॉन में 1000 आ जाएगा 51 अपॉन में 1000, 51 पॉइंट की जगह 1 1 2 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3 ये दोनों कट, तो इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 1 2 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10⁻3, ये बेस सेम और नीचे डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, जैसे आपने पढ़ा है x की पावर a x की पावर b, नीचे डिवाइड है तो बजाय क्या हो जाएगा पावर क्या होती है डिवाइड में माइनस हो जाती है, तो क्या लिखेंगे 6.023 इंटू में 10⁻23 में से ये 3 क्या कर देंगे माइनस, 23 में से 3 क्या 20, तो इतने एल्यूमिनियम आयन होंगे, इसका मतलब 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतने एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होंगे। अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का सिंबल होता है फर्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट Ca, कैल्शियम फॉस्फेट PO4 क्या है फॉस्फेट, कैल्शियम का Ca, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट पॉलीएटॉमिक है, इसकी वैलेंसी 3, किसमें होगी माइनस में और इसकी किसमें होगी प्लस में, तो क्या करेंगे क्रॉस
प्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किसके साथ आ जाएगा, कैल्शियम के साथ, और फॉस्फेट के साथ क्या आएगा, PO4 पॉलीएटॉमिक है, तो इसको किसमें रखेंगे, ब्रैकेट में, किसमें रखेंगे, ब्रैकेट में। तो ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम फॉस्फेट का, किसका है, कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, कैपिटल M स्मॉल g, हाइड्रोक्साइड का OH, OH क्या है हमारा, हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन। बार बार आपसे कह जा रहा है, मैं कह रहा हूँ पॉलीएटॉमिक आयन, तो पॉलीएटॉमिक आयन होते क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन है ग्रुप ऑफ एटम, वो ग्रुप ऑफ एटम है दैट कैरी द चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज, विच कैरी चार्ज, जो क्या करेगा, चार्ज या कैरी चार्ज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन। Mg की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, Mg, और यहाँ क्या आएगा, OH ब्रैकेट होल ट्वाइस, ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब बचा हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड का, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, थर्ड पार्ट एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का सिंबल Cl, क्लोरीन, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, कैसे, एटॉमिक नंबर कितना है एल्युमिनियम का, 13, 13 मीन्स 283, 283, तो वैलेंसी इज 3, तो 3, और क्लोरीन की वैलेंसी 1, कैसे, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है, क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8 और ये 7, तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी है, 1, क्यों, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। अब मूव करते हैं अगले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फॉर नेक्स्ट वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.6 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथ्स का, किसका, मैथ्स का, किसका, मैथ्स का आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी 13.6। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस।